जय ठाकुर, जय माँ। श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग तृतीय खंड भाग 2। चित्त शुद्धि और ईश्वरोपलब्धि। अवतार तथा ईश्वरत्व। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार में जो अपूर्णता है उसे दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ईशान को उनके साथ चर्चा में लगाते हैं। डॉक्टर बड़े सरल और बुद्धिमान हैं, हृदय भी बड़ा साफ है, लेकिन जो बात उनकी बुद्धि को नहीं पटती उस पर वे विश्वास नहीं करते। डॉक्टर महेंद्र लाल उस समय के श्रेष्ठ चिकित्सकों में से एक थे। विभिन्न स्थानों से रोगी उनके पास आते थे और वे प्रत्येक रोगी के लक्षणों को ग्रंथ से मिलाकर देखते थे। इसलिए हर रोगी को देखने में उन्हें समय भी बहुत लगता था। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के साथ भेंट होने के बाद से वे उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। इसी विषय में एक दिन वे श्री रामकृष्ण देव से कहते हैं, तुम्हारे पल्ले पड़कर तो मेरा सब गया। रात से ही परमहंस का चिंतन चल रहा है। रोगी जिन्हें आधा एक घंटा के लिए भी नहीं पाते, वे ही श्री रामकृष्ण देव के प्रति इतने आकृष्ट हो चुके थे कि उनके पास 5-6 घंटे बिता देते। परंतु इसी कारण श्री रामकृष्ण देव की बातों को वे बिना विचार किए मान लें, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें, ऐसे व्यक्ति वे नहीं थे। मगर श्री रामकृष्ण देव भी सहज ही छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें डॉक्टर में जो जो खामियां दिखाई दी, उन सबको उन्होंने दूर करना चाहा। डॉक्टर अवतार नहीं मानते, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के साथ उनका प्रेम संबंध होते हुए भी इस प्रसंग में वे उन लोगों के साथ तकरार करते हुए कहते, तुम लोग इस भले आदमी का दिमाग खा रहे हो। मनुष्य क्या कभी ईश्वर हो सकता है? अन्य दिन तो श्री रामकृष्ण देव इस बात को हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन आज न जाने उनके मन में क्या आया कि उन्होंने ईशान से इस विषय पर बोलने को कहा। अवतार मानना कोई बुद्धिहीनता नहीं है। डॉक्टर को यही समझाना उनका उद्देश्य था। ईशान को शुरू में ही आगा पीछा करते देख श्री रामकृष्ण देव नाराज होकर बोले, क्यों, यथार्थ बात भी नहीं कहोगे? इसके पहले जब श्री रामकृष्ण देव के भक्तों ने अवतार के रूप में उनका प्रचार करने का प्रयत्न किया था, तब एक दिन उन्होंने खूब नाराज होकर कहा था, कितने बड़े बड़े पंडित लोग मुझे अवतार कह गए हैं और आज ये डॉक्टर और अभिनेता गण भला क्या प्रचार करेंगे? अवतार सुनते सुनते अब मुझे इससे घृणा हो गई है। जिन्होंने पहले ऐसी बात कही है, वे ही आज ईशान को अवतार के प्रसंग में कुछ बोलने के लिए आदेश दे रहे हैं। इसके पीछे उनका अभिप्राय आत्म प्रचार नहीं हो सकता। वे जिनसे प्रेम करते हैं तथा जो उनसे प्रेम करते हैं, उन डॉक्टर की अपूर्णता
भ्रांत धारणा को दूर करना ही उनका उद्देश्य है। इसीलिए वे ईशान की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ईश्वर के स्वरूप को समझना मनुष्य के साध्य में नहीं है। गीता में है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ व्यक्ति उनके वास्तविक स्वरूप को न समझ पाकर उन्हें मनुष्य समझते हुए अवज्ञा करते हैं। तो क्या मनुष्य के लिए उनको समझ पाना कभी संभव है? जो हमारी इस पृथ्वी के समान करोड़ों करोड़ों लोगों के सृष्टा हैं, जिनके निर्देश पर विश्व की प्रत्येक वस्तु चल रही है, धूल कण के समान नगण्य मानव क्या कभी उन्हें पूर्ण रूप से समझ सकता है? भगवान विश्व के सृष्टि, स्थिति तथा संहार के कर्ता हैं। यह बात भले ही समझ में आ जाए, पर वे मनुष्य बनकर मनुष्य के समान सारे व्यवहार कर रहे हैं, इस बात की धारणा करना मनुष्य के लिए असंभव है। ईश्वर मनुष्य शरीर धारण करके सुख दुख, रोग शोक आदि सब भोग रहे हैं। यहाँ तक कि प्रिय मिलन के लिए उत्सुक हो रहे हैं, प्रिय के विरह में रो रहे हैं। सभी अवतारों में यह लीला दिखाई देती है। साधारण मनुष्य के लिए ईश्वर के इस भोग को मान लेना कठिन है। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह व्यक्ति ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मनुष्य भला इस बात की कल्पना कैसे कर सकेगा? विस्मित होकर यही बात देवकी भी कहती हैं, अहो नरलोकस्य विडम्बन ही तत्। जो असीम अनंत हैं, वे ही इस 3.5 हाथ के मनुष्य शरीर में समाये हुए हैं। ऐसी धारणा हम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, शेर भर के लोटे में क्या 4 शेर दूध समा सकता है? ईश्वर क्या हो सकते हैं और क्या नहीं, इसकी सीमा निर्धारित करना मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं है, क्योंकि वे ही स्वराट हैं, वे ही विराट हैं और जीव क्षुद्राति क्षुद्र हैं। इस प्रसंग में नारद जी की एक कथा स्मरणीय है। वे बैकुंठ से लौट रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, महाराज, क्या आप बैकुंठ गए थे? आपने भगवान को क्या करते देखा? नारद बोले, वे सुई के छेद से हाथी को घुसा रहे हैं। इस असंभव बात को सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि नारद सचमुच बैकुंठ गए थे। किंतु एक अन्य व्यक्ति नारद का उत्तर सुनकर बोले, हाँ, अवश्य हो सकता है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह जो बात है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, इसकी धारणा करनी होगी। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव बारंबार कहते हैं कि उनकी इति मत करना। वे साकार हैं, निराकार हैं, साकार निराकार से परे भी हैं और इसके अलावा भी न जाने क्या क्या है। यह हमारी बुद्धि के अगम्य है। तो फिर उनको समझने का उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण देव इसका उत्तर देते हैं, इसीलिए जिन साधु महात्माओं ने ईश्वर को पा लिया है,
उनकी बात पर विश्वास करना पड़ता है। साधु लोग ईश्वर चिंतन में डूबे रहते हैं, जैसे वकील लोग मुकदमे में डूबे रहते हैं। यदि भगवान के संबंध में कोई कुछ बोल सकता है, तो साधु लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनके मन, प्राण, आत्मा सब ईश्वर में ही लगे हैं। वे प्रतिक्षण ईश्वर चिंतन करते हैं, अतः वे ही ईश्वर तत्व कहने में समर्थ हैं। इसलिए उन पर विश्वास करना पड़ता है। भगवान की इति करना संभव नहीं है। इस बात को श्री रामकृष्ण देव गिरगिट के रंग बदलने की कहानी के माध्यम से कई बार कह चुके हैं। उपनिषदों में भी ब्रह्म का वर्णन करते हुए उस पर अनेक विपरीत गुणों का आरोप किया गया है, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म के स्वरूप को समझना तो दूर, उल्टे भ्रांति ही और बढ़ जाती है। इसीलिए एक बार एक ऋषि ने पूछा था, जैसे कहते हैं यह एक घोड़ा है, यह एक गाय है, इसी प्रकार से ब्रह्म का वर्णन क्यों नहीं करते? परंतु ब्रह्म को इस पद्धति से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वह इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है। जैसे अंधे को रंग समझाना संभव नहीं, उसी तरह जब तक किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक अनेक प्रकार से चेष्टा करके भी उसे ईश्वर का तत्व ठीक ठीक समझाना संभव नहीं है। चित्त शुद्धि और ईश्वरोपलब्धि। ईश्वर दर्शन के लिए शुद्ध दृष्टि, शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वे कहेंगे कि मनुष्य को बहकाने के लिए ईश्वर की कल्पना की गई है। उनका मत है कि जो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित न हो सके, उसका अस्तित्व हम क्यों माने? वैसे सभी वैज्ञानिक ऐसा कहते हों, ऐसी बात नहीं है। इस युग के कई वैज्ञानिकों ने भी ईश्वर के अस्तित्व पर चिंतन आरंभ किया है। फिर अनेकों ने इस विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रखा है। शास्त्रों ने भी ईश्वर के संबंध में कहा है, यन मनसा न मनुते, और अन्यत्र कहा है, मनसा एव इदम आप्तव्यम। इन विरोधी बातों का सामंजस्य कैसे हो सकता है? एक स्थान पर अशुद्ध मन की बात कही गई है और दूसरे स्थान पर राग द्वेष मुक्त शुद्ध संस्कारित वासना रहित मन से तात्पर्य है। मन को छोड़ मनुष्य अन्य किस माध्यम से जान सकता है? मन शुद्ध हो जाने पर ही बोध में बोध होता है, तथा जिसके द्वारा जानेंगे और जिसको जानेंगे, दोनों ही एक हो जाते हैं। उसी का नाम है बोध में बोध होना। शुद्ध बुद्धि ही शुद्ध आत्मा भी है। शुद्ध बुद्धि से शुद्ध आत्मा का मिलन होना, सारा भेद दूर होकर तदाकार आकारित हो जाना, ये एकीकरण होने पर ही उसे जानना कहते हैं। आचार, अनुष्ठान, विचार के द्वारा यह बोध संभव नहीं है। केवल चित्त को सर्व द्वंद से मुक्त करके शुद्ध कर पाने पर उसी के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार संभव है। एक बार चित्त शुद्ध हो जाने पर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसा कि
श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, 1000 वर्षों का अंधेरा कमरा है, परंतु दिया सलाई की एक तीली जलाते ही आलोकित हो उठता है। पर यह दिया सलाई जलाना ही तो कठिन है। दिया सलाई घिसते चले जा रहे हैं, पर वह जलता ही नहीं। यद्यपि उसे जलाने की प्रक्रिया भी है, किंतु मनुष्य में वह धैर्य, सहिष्णुता और तितिक्षा नहीं है। उसी के लिए प्रयास करना होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि वे अपने द्वारा परीक्षित सारे सत्य किसी भी व्यक्ति को समझाने में सक्षम हैं, परंतु जैसे जिस व्यक्ति को विज्ञान के विषय में किसी भी प्रकार का प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं है, उसे प्रयोगशाला में बिठा देने से भी वह कुछ समझ नहीं सकेगा। वैसे ही आध्यात्मिक विद्या के क्षेत्र में भी मानसिक तैयारी की आवश्यकता है। तत्व जानने की क्षमता सब में है, परंतु जानने के लिए जिस साधना की आवश्यकता है वह अन्य समस्त साधनाओं से भी कठिन है। किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पूर्व तैयारी की जरूरत होती है। दुरूहतम आत्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तैयारी तो निश्चित रूप से और भी कठिन है। इस पर गौर किए बिना ही हम कहते हैं कि यदि सभी लोग ईश्वर को नहीं जान सकते, तो फिर उसके अस्तित्व को हम कैसे माने? लेकिन यह भाव ठीक नहीं। सभी जानने के अधिकारी हैं, किंतु सारे ज्ञान ही साधन सापेक्ष हैं। श्री रामकृष्ण देव की उपदेश प्रणाली। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर सरकार से कहते हैं, सन्यासी के लिए कामिनी कांचन का त्याग करना आवश्यक है। किंतु वे जिनसे कह रहे हैं वे सन्यासी नहीं, संसारी हैं। उनके लिए पूरा त्याग संभव नहीं। इसीलिए सावधानी पूर्वक कहते हैं, परंतु यह बात आप लोगों के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए है। आप लोग जहां तक हो सके स्त्री के साथ अनासक्त होकर रहिए। केवल अनासक्त रहने का उपदेश देकर वे चुप नहीं हो गए। अनासक्ति की साधना का उपाय भी बताया। बीच बीच में निर्जन में जाकर ईश्वर चिंतन कीजिए, वहां पर वे न रहें। यह सच है कि वे स्त्री संग से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे उनसे घृणा करते हो। संपूर्ण स्त्री जाति के प्रति मातृ भाव ही श्रेष्ठ भाव है। इसी बात का उन्होंने बारंबार स्मरण कराया है। माँ के साथ संतान का संबंध मधुर है और पवित्र भी। इसीलिए इस विषय पर उन्होंने जोर दिया। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। वे सर्वभूतों में मातृ रूप से विराज रही हैं, अतः घृणा का प्रश्न ही नहीं उठता। घृणा करके किसी को दूर नहीं रखा जा सकता। मुकुंद दास के एक पद में है, जारे तुई करबि घृणा राखबि दूरे दूरे, सेई तोरे टानबे नीचे राखबे पीछे, रबे सारा हृदय जुड़े। जिनसे तू घृणा करेगा और दूर रखेगा
वही तुम्हें नीचे खींचेगा, पीछे रखेगा, पूरे हृदय में छाया रहेगा। घृणा करने पर घृणित वस्तु संपूर्ण हृदय में समाई रहती है। इसलिए घृणा नहीं, अपितु हृदय में एक शुद्ध पवित्र भाव रखने पर फिर कोई भय नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण देव ने जब भी कोई उपदेश दिया है तो साथ ही उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रणाली भी बताई है। विशेष अधिकारी के लिए वे विशेष उपदेश देते थे, तथापि सर्वसाधारण के सामने उन्होंने जब भी कुछ कहा है, बड़ी सावधानी के साथ कहा है। अति उच्च और दुरूह आदर्श को सामान्य लोगों के समक्ष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका पालन न कर पाने से मन में हताशा या हीनता की भावना आ सकती है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों ही अच्छे हैं, परंतु कर्म योग श्रेष्ठतर है, क्योंकि इस रास्ते से सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, कर्म योग के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, मन बहुत कुछ संयमित हो गया है, उन्हीं के लिए ज्ञान योग उपयोगी है। मन की यह तैयारी हुए बिना ज्ञान योग की चर्चा करने से हानि ही होती है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव अन्यत्र कहते हैं, सब कुछ हो रहा है तथापि मैं ही ब्रह्म हूं, ये कहना ठीक नहीं। जिसने प्रवृत्तियों के ऊपर अधिकार कर लिया है, जिसका अभिमान प्राय चला गया है, एकमात्र वही मैं ही ब्रह्म हूं कह सकता है। उसके लिए यह उपयोगी साधन है। किंतु जो व्यक्ति अपने को इंद्रियों की अधीनता से मुक्त नहीं कर सका है, वह यदि मैं ही ब्रह्म हूं कहे तो उसके अधोगामी होने का भय रहता है। इसीलिए केवल ऊंचा आदर्श ही सामने रखने से नहीं हो जाता, बल्कि उपदिष्ट व्यक्ति उस आदर्श का अधिकारी है या नहीं, इसका विचार करके आदर्श को उसके सामने रखना चाहिए। अधिकारिण मा शास्ते फल सिद्धि विशेषतः, जो अधिकारी हैं वे ही उस आदर्श पर चलकर फल लाभ करते हैं। अनधिकारी व्यक्ति द्वारा उसका अनुसरण किए जाने पर उसका सर्वनाश हो जाता है। भागवत में है, भगवान का उपदेश सुनना, उनकी लीला कथा का स्मरण करना, किंतु वे जो करते हैं वह करने का प्रयत्न न करना। जो उनके स्वरूप में स्थित है, केवल वे ही उनके समान कार्य कर सकेंगे, अन्य नहीं। इसीलिए शास्त्र के किसी किसी निर्देश का पालन करने की चेष्टा में कई बार बड़ा अनर्थ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम अधिकारी का विचार नहीं करते। शास्त्र के निर्देश का एक ऊपरी तात्पर्य होते हुए भी भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए उसका भिन्न भिन्न रूप है। इस विषय में एक दृष्टांत है। एक बार देवताओं की ओर से इंद्र और असुरों की ओर से विरोचन ब्रह्मा जी के पास उपदेश मांगने गए। सद्गुरु कभी पक्षपात करके भिन्न भिन्न उपदेश नहीं देते, अतः ब्रह्मा ने दोनों को एक ही उपदेश दिया।
परंतु अधिकारी भेद से इंद्र ने उसका एक अर्थ लगाया और विरोचन ने दूसरा अर्थ लगाया। उनका प्रश्न था कि आत्मा क्या है, इसलिए कि उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था और उस संग्राम में विजयी होने के लिए अमरत्व प्राप्त करना आवश्यक था। उन्होंने सुन रखा था कि आत्मा को जान लेने से ही अमर हुआ जा सकता है। उस आत्मज्ञान का उपाय जानने के लिए ही वे दोनों उपदेश लेने गए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद एक सकोरा जल लेकर आने को कहा। जल ले आने पर उन्होंने दोनों से पूछा, सकोरे के जल में तुम क्या देख रहे हो? जो देख रहे हो वही आत्मा है। दोनों ने जल में अपना अपना प्रतिबिंब देखा। विरोचन ने क्या समझा? उसने सीधा समझ लिया कि यह देह ही आत्मा है। यही जो जल में दिखाई दे रहा है। देह को पुष्ट रखो, स्वस्थ सबल करो और युद्ध में विजय अवश्य होगी। वे प्रसन्न होकर लौट गए। इंद्र भी पहले इसी तरह लौट रहे थे, परंतु जाते जाते उनके मन में प्रश्न उठा, अलंकार रहित यह देह अभी एक प्रकार का दिखाई दे रहा है और अलंकार भूषित अवस्था में तो यह दूसरे प्रकार का दिखाई देगा। तो फिर क्या देह के भिन्न भिन्न रूपों के फलस्वरूप आत्मा भी भिन्न हो जाती है? मन में प्रश्न उठा कि आत्मा नित्य होने से तो उसका एक स्थायी रूप होना चाहिए। परिवर्तित होने पर वह नित्य कैसे होगा, सत कैसे होगा? तो फिर इस अनित्य और असत देव को जान लेने पर अमर कैसे हुआ जा सकता है? तब वे ब्रह्मा के पास लौट आए और अपने संशय को उनके सामने रखा। प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने और भी 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का आदेश दिया। इसी तरह उपदेश और ब्रह्मचर्य पालन का क्रम 101 वर्ष तक चलता रहा। तदुपरांत इंद्र ने आत्मा का स्वरूप जान लिया। अधिकारी भेद से उपदेश का तात्पर्य भिन्न भिन्न होता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है। उपदेश देते समय अधिकारी का विचार नितांत आवश्यक है। श्री रामकृष्ण देव ने वचनामृत में बारंबार कहा है, नाहम नाहम तुहु तुहु। सोहम कहना अच्छा नहीं। सोहम शास्त्र का वाक्य है, सिद्धांत है, तो भी ठीक नहीं है। यह उन्होंने साधारण मनुष्य को दृष्टि में रखकर कहा। अनधिकारी के लिए सोहम कितना अनर्थकर है, यह विद्वान मूर्खों को देखकर ही समझा जा सकता है। शास्त्र पढ़ने मात्र से ही शास्त्र का तात्पर्य समझ में नहीं आता। इसका दृष्टांत श्री रामकृष्ण देव की राजा और भगवती पंडित की उस अद्भुत कथा में है। पहले तुम समझो। राजा के इस वाक्य का विश्लेषण करते करते पंडित के सम्मुख भागवत का सार तत्व उद्भासित हो उठा कि एकमात्र वे ही सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है। इस सत्य की उपलब्धि के बाद वे दोबारा राजा के पास नहीं गए, क्योंकि अब उनको धन की कोई आवश्यकता नहीं रही।
उन्होंने सत्य को जान लिया था और तब उनका सब कुछ भगवान को समर्पित हो गया। उन्होंने किसी व्यक्ति से राजा को संदेश भेज दिया कि अब मैं भागवत का अर्थ समझ गया हूं। उसी तत्व में निष्णात होकर भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पण करने के लिए वे गृह त्याग कर चले गए। इसी का नाम है समझना। शास्त्र अध्ययन और अर्थबोध। शुद्ध बुद्धि के बिना शास्त्र का अर्थ हृदयंगम नहीं होता। नैसा तर्केण मतिरापनेयः। तर्क के द्वारा शास्त्र का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता, तत्व लाभ नहीं होता। न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दाने। यज्ञ दान ध्यान के द्वारा भी नहीं होता। यह बात गीता में भगवान ने भी कही है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, नानुध्यायाद बहून शब्दान वाचो विगलापनम ही तत्। अधिक शास्त्र अध्ययन मन को शुद्ध नहीं करता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, शास्त्र कैसा है जानते हो? चीनी में रेत मिला हुआ है। रेत को छोड़कर चीनी मात्र को ग्रहण कर पाना अर्थात शास्त्र की चर्चा से मूल तत्व को पृथक करने पर शास्त्र पाठ का फल प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि गुरु मुख के बिना शास्त्र अन्वेषण करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसका कारण क्या है? गुरु जानते हैं कि किसके लिए कौन सा पथ्य है और कौन सा अपथ्य। वे विचार करके पथ दिखला दें तो तत्व लाभ सहज हो जाता है। स्वयं की बुद्धि के भरोसे निरपेक्ष भाव से शास्त्र का अर्थ जानने का प्रयत्न करने पर विभ्रांत होने की संभावना है, क्योंकि जिस यंत्र के द्वारा हम शास्त्र चिंतन कर रहे हैं उसके भीतर इतनी मलिनता है कि वह तत्व को प्रकट नहीं कर पाता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, आचार्यादध्येव विद्या वीरवत्तरा भवति। केवल आचार्य से अर्जित विद्या ही अधिकतर शक्तिशाली होती है और अन्य विद्याएं अविद्या का कार्य करती हैं। जिन्होंने शास्त्र के वास्तविक मर्म की उपलब्धि की है, केवल उन्हीं के मुख से सुनकर शास्त्र का अर्थ समझ में आता है। इसीलिए ऐसे ब्रह्मज्ञ गुरु की आवश्यकता है, जो अधिकारी भेद से शिष्यों को जिसका जिसमें मंगल हो उसी भाव की शिक्षा देते हों। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से उपदेश दिया है, जो सामान्य दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। कोई कह सकता है कि श्री रामकृष्ण देव ने अपने शिष्यों को चुन चुन कर उपदेश दिए हैं, मक्खन निकालकर उनके लिए रख लिया और हम लोगों को केवल मट्ठा दिया है। पर ऐसी बात नहीं है। मक्खन सबके लिए सुपाच्य नहीं है। सबके पेट में सब तरह का खाना हजम नहीं होता। इसीलिए माँ भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन पकाती है। जैसा कि एक दिन माँ शारदा देवी द्वारा बनाई हुई पतली पतली रोटियां और अन्य व्यंजन खाने के बाद जब नरेंद्र से श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, खाना कैसा हुआ? तो
उन्होंने कहा, रोगी का पथ्य खाया। श्री रामकृष्ण देव ने मां को पुकार कर कहा, अजी, नरेंद्र के लिए मोटी मोटी रोटियां और गाढ़ी दाल बना दिया करना, तभी उसका जमेगा। इसी प्रकार सभी उपदेश सबके लिए नहीं है। यह बात श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार कही है। अहेतुकी भक्ति। श्री रामकृष्ण देव अहेतुकी भक्ति के विषय में बोल रहे हैं। यह भक्ति निष्काम और स्वाभाविक है। प्रहलाद में यही भक्ति थी। उन्होंने कहा था, मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल हरि के पाद पद्मों में अव्यभिचारिणी भक्ति चाहता हूं। भागवत में कहा गया है, आत्मा रामस्य मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो मुनिगण आत्मा राम है, जिनका अंतःकरण आनंद से परिपूर्ण है, जिनमें कोई ग्रंथि या वासना नहीं है, वे ही भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान का गुण ही ऐसा है कि उनसे प्रेम किए बिना वे रह ही नहीं सकते। कोई हेतु या वासना नहीं है, फिर भी भगवान से प्रेम करते हैं। इसीलिए उनकी भक्ति को अहेतुकी कहा गया है। आत्मा स्वतः प्रिय है। सभी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। इसका कोई कारण नहीं है। अन्य वस्तुओं से प्रेम करने का कारण यह है कि वे आत्मा के लिए उपयोगी हैं, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करती हैं। परंतु जो बिना कारण ही स्वभाव से ही वस्तु धर्म से ही प्रिय है, वह आत्मा है। अतः वह स्वतः प्रिय है। उससे प्रेम किए बिना रहा नहीं जा सकता। आत्मा को इस दृष्टि से देखकर भक्ति करने पर उसमें कोई हेतु नहीं रह सकता। श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः। इन सब के पीछे जो विद्यमान है, उसे लोग स्वभावतः ही प्रेम करेंगे। गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की बात कही है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरार्थिर ज्ञानी च वर्षर्प। पीड़ित तत्व जिज्ञासु भोगाविलासी तथा ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं। इनमें जो ज्ञानी हैं, वे भगवान के स्वरूप को जानकर उनसे प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे मेरी आत्मा हैं, इसीलिए वे श्रेष्ठ हैं। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। ये सभी महान हैं, भगवान के पथ पर चलते हैं, किंतु ज्ञानी लोग मेरी आत्मा हैं, मेरे स्वरूप हैं। स्वरूप हैं, इसलिए उनके प्रेम के पीछे कोई हेतु नहीं है। परंतु गीता में आर्त और अर्थार्थी भक्तों की निंदा नहीं की गई है। वे भी महान हैं, क्योंकि पीड़ित होकर हाहाकार करने की अपेक्षा भगवान का शरणापन्न होना अथवा प्रयोजन सिद्धि के लिए सठता के स्थान पर भगवान का शरणापन्न होना श्रेयकर है। शुद्ध भक्ति के दृष्टांत अति विरल हैं। वासना शून्य हुए बिना
उसकी उपलब्धि नहीं होती। भगवान के सामने अपनी कोई कामना प्रकट करना निंदनीय नहीं है, तथापि उससे भी अच्छा है उनसे केवल प्रेम करना। जो राज राजेश्वर हैं, उनसे तुच्छ वस्तु मांगना बुद्धिहीनता का परिचायक है। श्री रामकृष्ण देव की भाषा में यह मानो राजा से लौकी कुम्हड़ा मांगने के समान है। उनको चाहने पर सब छोड़ना होगा। अतः कामना शून्य हुए बिना अहेतुकी भक्ति नहीं आती। फिर भी साधारण रूप से भक्ति करते करते कामनाएं घटती जाती हैं। अंतःकरण शुद्ध होता है और जैसा कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, आंखों के जल से सुई का कीचड़ धुल जाने पर चुंबक के आकर्षण का बोध होता है। मन शुद्ध होने के बाद भगवान के प्रति जो अदम्य आकर्षण होता है, वही अहेतुकी है। धन, यश आदि के लिए उद्देश्य मूलक रूप में या चालाकी पूर्वक नहीं कि उनसे प्रेम करूं तो वे ही यह सब दे देंगे। केवल उन्हीं के लिए उन्हें चाहना, यही साधक की भक्ति की पराकाष्ठा है। श्री रामकृष्ण देव में सर्व भावों की पराकाष्ठा। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर सरकार से अपनी बीमारी ठीक कर देने को कह रहे हैं ताकि वे भगवान का नाम गुणगान कर सके। उत्तर में डॉक्टर जब उन्हें ध्यान करने के लिए कहते हैं तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मैं एक ही ढर्रे पर क्यों चलूं? श्री रामकृष्ण देव के एक ही ढर्रे पर न चलने का कारण था विविध प्रकार से ईश्वर का आस्वादन करने की इच्छा। सभी रूपों में उन्हें देखना, सभी भावों में उनका अनुभव करना साधक की साधना की पराकाष्ठा है। उपनिषद कहते हैं, सर्व कामः सर्व रसः सर्व गंधा। जहां भी जो कुछ भी देखता हूं, सब वे ही हैं। जो भी आस्वादन करता हूं, उन्हीं का आस्वादन करता हूं। इसीलिए शराबी आदि के जो दृश्य देखकर मनुष्य के मन में कुभावों का उदय होता है, उसे देखकर श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो जाते हैं। यही उनका वैशिष्ट्य है। साधना की पराकाष्ठा तक पहुंचने पर मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वह सभी भावों में ईश्वर का आस्वादन कर सकता है। इसी सर्वभाव की पराकाष्ठा दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने शरीर धारण किया है। वे इस युग के अवतार हैं, इस युग के सबके लिए हैं। उनका जीवन सभी भावों के, सभी प्रकार के लोगों के लिए है। उनके जीवन का प्रत्येक दृष्टांत किसी न किसी के लिए उपयोगी है। जिनका समग्र जीवन लोक कल्याण के लिए हो, उनके एक ढर्रे का होने से कैसे काम चलेगा? उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान का आस्वादन करके जगत के सामने दृष्टांत स्थापित किए हैं, जिन्हें देखकर मनुष्य अपने लक्ष्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उस ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सके। यदि वे न दिखा देते तो विश्वास पूर्वक उस मार्ग में आगे बढ़ना हमारे लिए संभव न हो पाता।
सर्वभाव का यह समन्वय श्री रामकृष्ण देव के भीतर जिस प्रकार से प्रस्फुटित हुआ है, वैसा दृष्टांत विरल है। यहाँ पर श्री चैतन्य देव के जीवन के साथ उनका सादृश्य दिखाई देता है। महाप्रभु भी इसी तरह कभी संकीर्तन तो कभी नृत्य करते और कभी एकदम स्थिर समाधिस्थ होकर बाह्य ज्ञान रहित हो जाते। उनके जीवन में जैसे बाह्य, अर्धबाह्य और अंतर्दशा ये तीन अवस्थाएं थी, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी ये तीन भाव दिख पड़ते हैं। बाह्य अवस्था में वे भक्तों के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप करते, भजन गाते, कभी वाणी रुद्ध हो जाती और भाव में नृत्य करते, फिर कभी स्थिर शांत शारीरिक क्रिया रहित अवस्था हो जाती। इन विभिन्न अवस्थाओं में ऊंच नीच का तारतम्य नहीं है। विभिन्न अवस्थाओं में वे भगवान का आस्वादन करना चाहते हैं। यह वैविध्य ही उनके आस्वादन का विषय है। श्री रामकृष्ण देव यदि इन विभिन्न भावों में आस्वादन न करके केवल समाधि मग्न होकर रहते तो इससे कोई दोष नहीं होता, किंतु वे तो सर्व भावों की समन्वय मूर्ति धारण करके आविर्भूत हुए हैं, ताकि सभी उनमें अपने अपने आदर्श की पराकाष्ठा देख सके। श्री रामकृष्ण अवतार का यही वैशिष्ट्य है। इसके विपरीत यदि होता तो उनका यह विशेष प्राकट्य मानो क्षीण हो जाता। सर्व भावों का ऐसा परिपूर्ण विकास संभवतः पृथ्वी पर इसके पहले कभी नहीं हुआ। स्वामी जी ने यह बात विशेष रूप से कही है। जगत के आध्यात्मिक इतिहास में यह व्यक्तित्व अद्वितीय है। ज्ञान, भक्ति, योग का यह अपूर्व समन्वय जगत ने इसके पहले कभी नहीं देखा। अत्यंत यौक्तिक दृष्टिकोण संपन्न स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के प्रति अगाध श्रद्धा बस यह बात नहीं कहते, बल्कि दीर्घ काल तक उनकी परीक्षा करके वे इस सिद्धांत पर पहुंचे थे। सीमित मन और ईश्वर की धारणा। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर सरकार से उनके पुत्र के विषय में एक बात और भी कहते हैं। कोई साला मेरा चेला बेला नहीं है, मैं खुद सबका चेला हूं। सभी ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के दास हैं। मैं भी ईश्वर का बच्चा हूं, ईश्वर का दास हूं। चंदा मामा सबके मामा हैं। श्री रामकृष्ण देव की इस बात को ठीक से समझ लेना होगा। वे अपने आप को किसी के सामने गुरु के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करते। इसके पीछे अभिप्राय क्या है? वे इस जगत में सबको धर्म भाव देने आए थे। इस बात को कहीं कहीं उन्होंने स्वयं भी व्यक्त किया है, पर यहाँ एक विशेष भूमि पर प्रतिष्ठित होकर उसके उल्टी बात कहते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। लोग सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। यहाँ मैं का तात्पर्य द्विभुज मुरलीधारी श्री कृष्ण से निश्चय ही नहीं है, क्योंकि यह कहना कि सभी प्रत्यक्ष रूप से उनके उसी स्वरूप की उपासना करते हैं,
असत्य होगा। अनेक भक्त उन्हें उस रूप में नहीं चाहते। अतः समझना होगा कि भगवान अपने किसी सीमित रूप को ध्यान में रखकर नहीं कहते कि लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं। जहां से सभी रूपों का आविर्भाव होता है और जहां सभी रूप विलीन होते हैं, उसी रूप के विषय में वे यह बात कह रहे हैं। इस बात की सही ढंग से धारणा न कर पाने पर अनेक प्रकार के तर्क, संशय, मतभेद आदि उपस्थित होंगे। भगवान की इस उक्ति का अभिप्राय यह है कि उनके विभिन्न रूपों को हम जो पृथक पृथक समझते हैं, वे सब वस्तुतः उन्हीं के रूप हैं। उन्होंने ही अपने आप को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। इसीलिए उनका एक और नाम है विभु, जिसका अर्थ है जिन्होंने विविध रूपों में अपने आप को व्यक्त किया है। उनके विविध रूपों में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। जो एक अविभाज्य अखंड तत्व है, उनका कोई अंश नहीं होता। भागवत में कहा गया है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्व भगवान स्वयं। ये सब पुरुष के अंश या कला हैं, पर श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। यहाँ पर अंश से तात्पर्य यह है कि अन्यत्र जो अभिव्यक्ति है, वह थोड़ा थोड़ा है। यह अभिव्यक्ति क्या वस्तु की क्षमता के तारतम्य के कारण है, या फिर जिन्होंने उस वस्तु की उपलब्धि की है, उनकी शक्ति के तारतम्य के फलस्वरूप है? इसे समझना होगा। जिन लोगों ने उपलब्धि की है, उनकी शक्तियों में तारतम्य है। उसी के अनुसार कोई एक रूप उनके सामने व्यक्त होता है। किंतु जिनका वह रूप है, वे तो इन समस्त अभिव्यक्तियों के ऊपर इस जगत में व्याप्त होकर इसके परे भी स्थित हैं। अतः जो सर्वव्यापी, सबके अंतर्यामी और सबके परे भी हैं, उन्हें सीमित कर डालना बहुत बड़ा अपराध है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि भगवान की इति नहीं की जा सकती। वे इतना हो सकते हैं और इससे अधिक नहीं। ऐसा मत सोचना। तुम जितना कर सकते हो उनका आस्वादन करो, किंतु यह जान रखना कि वे तुम्हारे मन की सीमा में बद्ध नहीं होंगे। सीमित मन उनको समग्र रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। हर युग में आधार के तारतम्य के अनुसार उनकी अभिव्यक्ति का तारतम्य होता आया है। फिर भी जो अभिव्यक्ति समस्त खंड अभिव्यक्तियों का अतिक्रम कर सर्वव्यापी बना हुआ है, वह मूल वे ही हैं और उनकी अन्यान्य अभिव्यक्तियां भी वे ही हैं, किंतु वे उनके ऊपर भी हैं। ठाकुर इस बात पर जोर देते थे कि जहां पर हमें अनुभव नहीं होता, वहां पर वे नहीं है, या कहीं पर वे अंश के रूप में है, ऐसी बात नहीं। प्रत्येक धूल कण में भी वे पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। प्रत्येक बिंदु में सिंधु निहित है, किंतु हमारी दृष्टि सिंधु का अनुभव न कर सकने के कारण उसे बिंदु के रूप में देखती है। सिंधु कभी बिंदु नहीं होता। सिंधु सिंधु ही रहता है। अपनी लघुता के कारण हमें बिंदु के रूप में उनका अनुभव करने में सुविधा होती है, परंतु इससे उनका सिंधुत्व
बाधित नहीं होता। इस तत्व को हमें समझना होगा। श्री रामकृष्ण देव जो कहते हैं, कोई साला मेरा चेला बेला नहीं है, यहां मैं का अर्थ है यह शरीर। इस खोल के ही अर्थ में लोग इसे मैं कहते हैं। वे कहते कि यह खोल तो कुछ भी नहीं है, इसके भीतर वे व्याप्त होकर स्थित हैं। और भी कहा है कि इसके परे भी वे हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। भगवान का एक चतुर्थांश है। विश्व का यह पंचभूतात्मक रूप और उनका 3/4 अंश अमृत रूप द्युलोक में है, जो हमारी सीमा के परे है। अतः हम मन को चाहे जितना प्रसारित करें, समग्र रूप से उन्हें हृदयंगम करना संभव नहीं है। यह बात श्री रामकृष्ण देव बारंबार अपने भक्तों को स्मरण करा देते थे। इस दृष्टि से शास्त्र मर्म का विचार करने पर उनके स्वरूप को कहीं भी हमें सीमित करके नहीं देखना पड़ेगा। विश्व ब्रह्मांड के रूप में हम जो कुछ देख रहे हैं, जो आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, यह सब वे ही हैं। फिर इन आंशिक अभिव्यक्तियों के परे जो कुछ है, वह भी वे ही हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उन्हें जगत के भीतर देखो और बाहर भी देखो, वे सर्वत्र परिपूर्ण रूप से विराजित हैं। जय ठाकुर, जय मां।